नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? विषय हिंदी, कक्षा 6, इकाई 4, गिनती। हमने आगे की वीडियो में देख लिया कि 51 से 100 तक की गिनती हमने देखी। भोले भैया है, वो अपनी साइकिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो कई रास्ते हैं साइकिल तक पहुंचने के, बराबर। वो आपने जो आपको दिया था होमवर्क वो आपने कर लिया होगा। अब हम आज उसके स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए। यहाँ पर संख्याएं दी गई है और यहाँ पर शब्द में संख्या दी गई है, यहाँ अंकों में दी गई है। तो सही जवाब चुनकर यहाँ जो क ख ग घ च छ ज दिया गया है उसे आपको यहाँ आगे बॉक्स में लिखना है। आपको याद रखना है कि लाइनें खींचकर जोड़े नहीं बनानी है, जवाब लिखना है बॉक्स में। तो यहाँ पर पहला है 8 और 5, तो उसका उत्तर होगा 85। उसके बाद है 7 और 3 माने 73, बराबर। तो उसका जवाब है 73 क, तो यहाँ आपको लिखना है क। उसके बाद है 6 और 9, तो उसका उत्तर होगा 69 माने 6, तो आपको यहाँ 6 लिखना है उसके बाजू में बॉक्स में। उसके बाद है 5 और 6, तो उसका उत्तर होगा ग 56, तो आपको यहाँ ग लिखना है। उसके बाद है 2 9 है, तो माने 99, ख, जो ख है ना 99, वही उसका उत्तर होगा, तो आपको यहाँ ख लिखना है। उसके बाद है 2 बार 8 है, तो 88, घ, जो घ है ना 88 वो, तो आपको यहाँ घ लिखना है। उसके बाद है 7 और 6, तो उसका उत्तर होगा 76 माने च, तो आपको यहाँ च लिखना है 76, बराबर है। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर पहले शब्दों में लिखा गया है 79 माने 7 और 9, 74 माने 7 और 4, उसके बाद है 59 माने 5 और 9, उसके बाद चौथा है 63 माने 6 और 3। अब यहाँ इस बाजू देखते हैं, दाई ओर देखते हैं, बाई ओर का हमने देख लिया। यहाँ पर 5 से अंकों में दिया गया है 7 और 5 75, 9 और 0 90, 5 और 4 54, 8 और 9 89, बराबर। इस प्रकार आपको यहाँ अंकों में और शब्दों में लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, माने खाली जगह भरिए। यहाँ काउंट्स में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसमें से चुनकर आपको सही जवाब लिखना। पहला है खाली जगह 30 वर्ष का है, तो आप देख सकते हैं कि गीता और रमेश 2 नाम है, तो गीता 30 वर्ष का है ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, इसलिए का है। पुल्लिंग है तो रमेश 30 वर्ष का है। उसके बाद दूसरी खाली जगह है, पता नहीं खाली जगह दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो तीसरी खाली जगह है। पुस्तक रुचिकर है, रुचिकर माने जिसमें हमें रुचि हो, रस हो, बराबर। जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे इंटरेस्ट हो, रस हो। गुजराती में कहें आप, हम कहते हैं ना आमा मने रस छे, रस माने रुचि। गमવું, तो तीसरी खाली जगह पुस्तक रुचिकर है, खाली जगह मैं भी पढ़ूंगी, उससे मैं भी पढ़ूंगी। चौथी खाली जगह है, खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, सब मिलकर माने हम सब, तो हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे।
पांचवी खाली जगह है, रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा। तो कौन जाऊंगा भाई? मैं जाऊंगा। तो इसमें आएगा मैं। रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। अब चौथा प्रश्न है, 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए। तो आपको ये अपनी पुस्तक में करना है, सुंदर सा चित्र बनाना है और उसके बाद इसमें सुंदर से रंग भरने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 51 से 51 यहाँ अंदर से, चिड़िया के अंदर से शुरू होता है। 51 से 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 तक आपको ऐसे लाइन बनानी है, जोड़कर चित्र बनाना है, जैसे सुंदर सी चिड़िया बन जाएगी और उसमें आपको रंग भरने हैं। सुंदर सी प्रवृत्ति है, ये आपको करनी है। उसके बाद पीछे आप देखेंगे यहाँ, जिसे गुजराती में हम सांप सीढ़ी कहेंगे, बराबर। यहाँ सांप सीढ़ी दी गई है, खेले हम खेल, ये आपको खेलना है। पर आपको क्या इसमें करना है वो हम देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। तो यहाँ सूचना दी गई है बच्चों, उस सूचना के अनुसार आपको ये खेलना है। सूचना में लिखा गया है 2 या 4 छात्र समूह में यह खेल खेले। खेलते समय आप हर बार कितने अंक आगे बढ़े और कहाँ पहुँचे यह अपने मित्रों को बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए। कॉपी मानी नोट में लिखना है। क्या लिखना है कि आप किस अंक तक पहुँचे और कहाँ तक आगे बढ़े। ये अंक आपको हिंदी में लिखने हैं, ये आपको बराबर याद रखना है। दूसरा नियम है, खेलते समय अगर आप सीढ़ी से चढ़ जाते हैं तो कहाँ चढ़े और उन 2 अंकों के बीच कौन से अंक थे यह भी अपने मित्र को बताकर अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आप सीढ़ी चढ़ गए तो कौन से नंबर पर सीढ़ी चढ़े, बीच में कौन कौन से नंबर आए, इन सब नंबरों को आपको अपनी बुक में, कॉपी में लिखना है। उसके बाद तीसरा नियम है, खेलते समय अगर आप सांप के मुंह से पूंछ तक आ गए तो उन 2 अंकों के बीच आने वाले अंक अपने साथी को बताकर पढ़कर सुनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो अगर आप सांप से नीचे उतर जाते हैं तो भी उसके बीच के नंबर आपको अपनी कॉपी में लिखकर अपने मित्र को बताने हैं। उसके बाद जो छात्र 100 तक पहुंच जाएगा वह विजयी होगा, वो तो आपको पता ही है। हाँ बच्चों, बराबर आपको याद रखना है कि आपको ये खेल खेलते समय जो भी अंक आप अपनी कॉपी में लिखते हैं वह हिंदी 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 और हिंदी में ही लिखने हैं, बराबर है। चलो उसके बाद है, इतना जानिए। यहाँ पर ऐसी कई चीज़ों के नाम हैं, बराबर है, जो हमारे घर में पाई जाती है। तो उनको हिंदी में क्या कहा जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे हम सोने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ओशीकू, तो उसे कहा जाता है तकिया। कास्को, वाળ ઓળવાનો જેને આપણે દાંતિયો કહીએ છીએ, તો કંઘા। फिर खल વાટવા માટે, કોઈ પણ વસ્તુ આપણા ઘરમાં વાટવા માટે વપરાય ને ખરલ કહીએ આપણે, ખલ, તો એને કહેવાય ખરલ। फिर ખાટલો તો ચારપાઈ, છાણું તો ઉપલા। फिर है વરંડો એટલે ગેલેરી, કે આગળની જે જગ્યા હોય ને વરંડો કહેવાય। તો બરામદા, કબાટ, અલમારી, જાજરૂ, પાખાના। જાજરૂ એટલે ટોયલેટ, આપણે જ્યાં ઇંગ્લિશમાં જેને ટોયલેટ કહીએ છીએ એને ગુજરાતીમાં જાજરૂ કહેવાય અને એને હિન્દીમાં કહેવાય પાખાના, बराबर है। जाजरू को कहा जाता है पाखाना, उसे शौचालय भी कहा जाता है और इंग्लिश में टॉयलेट कहा जाता है। और आपको पता है बाथरूम जेवा આપણે નાવા જઈએ છીએ, બરાબર છે, આપણે એને બાથરૂમ કહીએ છીએ। બાથરૂમ ખરેખર અંગ્રેજી શબ્દ છે, તો એને हिंदीમાં કહેવાય છે ગુસલખાના, બરાબર। उसके बाद है નળિયું तो खपड़ेल, घड़ियाल तो घड़ी। इस प्रकार यहाँ थोड़े सुंदर से शब्द दिए गए हैं जिसे पढ़कर
जानकारी भी मिली और आनंद भी आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ चिन्ह दिए गए हैं, तो उसे देखकर हमें समझना है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, खूब दूर दूर तक जा रहे हैं, बराबर, तो मुसाफरी में जब जाएंगे लंबे रास्ते में, एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो बीच में ऐसे कई चिन्ह लगाए होते हैं रोड पर, बराबर, रास्ते पर साइड में ऐसे चिन्ह लगाए होते हैं जो कुछ न कुछ बात को सूचित करते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये कौन सी बात को सूचित करते हैं। जैसे कि ऐसा पहला चित्र दिया है, ब्लैक कलर का है, काले रंग का, तो ऐसा चित्र है, तो हमें समझना है कि यहाँ के बम्प है। बम्प माने जे नानो ढोळाव आवे एने आपणे बम्प कहीए, जेमां नानक एवो उछाळ आवे, बराबर, आगे बम्प है। उसके बाद किलोमीटर लिखा हुआ ऐसा चिन्ह आता है, तो उसे हम कहते हैं अंतरदर्शक। माने मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है, तो वहाँ लिखा होगा कि भाई 287 किमी अमरेली, यहाँ पर लिखा ही है, देखो अमरेली 287 किमी। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से अमरेली 287 अंतरदर्शक माने किमी, किलोमीटर, किमी का अर्थ होगा किलोमीटर, माइलस्टोन, दूर है, स्टोन माने पत्थर, बराबर। उसके बाद है ऐसा चित्र, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि आगे रेलवे फाटक है। उसके बाद है यहाँ हड्डी का निशान दिया गया है, उसमें मुंह की हड्डी है और 2 ऐसी क्रॉस वाली हड्डी है। तो इससे भी हमें याद रखना है कि ऐसा चित्र जहाँ पर है वह खतरे की घंटी बताता है, माने खतरा, बराबर। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो आपको अपनी फेयर बुक में क्या क्या करना है, तो आपको अपनी फेयर बुक में मैंने बताया था कि 51 से 100 तक की गिनती लिख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्वाध्याय में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न नहीं करना है, या खेल खेले भी नहीं करना है। और हाँ, आपको इतना जानिए अपनी फेयर बुक में लिखना है, इतना आपको अपनी फेयर बुक में करना है। यहाँ पर हमारी इकाई पूरी होती है, बराबर है। तो आप अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।